2025 में महाशिवरात्रि कब है? व्रत कैसे रखें? पारण कब होगा? कुंवारी कन्या व्रत रखें या नहीं? महाशिवरात्रि में कौन से कपड़े पहने, कौन से नहीं? व्रत में क्या खाना चाहिए? नमक खाएं या नहीं? व्रत में दूध से बनी चीजें खाएं या नहीं? महाशिवरात्रि में कौन से लोटे से जल चढ़ाने से व्रत सफल होता है? व्रत में सोना चाहिए या नहीं? जानिए संपूर्ण जानकारी मुहूर्त के साथ। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह है महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। किसी भी व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। नियमों के बगैर व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ महाशिवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में, जो जानकारी धार्मिक ग्रंथों से जुटाई गई है, जिसका पालन करके आपको महाशिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल यानी दोगुना फल प्राप्त हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भी चैनल पर नए आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सभी व्रत त्योहार किसी न किसी भगवान को समर्पित होते हैं और उन्हीं की इस दिन पूजा की जाती है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत भी शिवजी और मां पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उन्हीं की पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था और ये त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना करते हैं ताकि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद मिल सके। शास्त्र कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ स्थान, नाना प्रकार के दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तप तथा जप आदि भी महाशिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत के बारे में भिन्न भिन्न मत है, परंतु सर्वसाधारण मान्यता के अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ एवं निषद काल अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि होती है, उसी समय शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रातः काल से चतुर्दशी तिथि रहते रात्रि पर्यंत तक करना चाहिए। रात्रि के चारों पहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इस विधि से किए गए व्रत से जागरण, पूजा, उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि साधना की रात्रि है। इस दिन का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, जिसका जिक्र शिव पुराण, लिंग पुराण समेत कई प्रकार के धर्म ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की भक्ति भाव से पूजा करने वालों को पूरे साल शिव जी की भक्ति करने का पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अनजाने में भी जिस किसी ने इस व्रत को कर लिया, वह भी शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे शिवरात्रि व्रत के कुछ नियम और विधि भी है, जिन्हें जानकर अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो आपकी मनोकामना भगवान शिव जल्दी पूरी करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से व्रत रखने वालों को धन, सौभाग्य, यश, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के व्रत में नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का आपको दुगुना फल प्राप्त होगा, तो आइए जानते हैं नियम। महाशिवरात्रि रात्रि के दिन जो भी व्रत कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप अपने जल में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी इस दिन काले वस्त्र धारण ना करें। महाशिवरात्रि के व्रत में हमें किन रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो और शुभ हो? सर्वप्रथम सवेरे इस दिन जल्दी उठे और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर इस दिन पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करवाकर चंदन का तिलक लगाएं। पूजा आराधना, भगवान शिव की कथाएं, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से नियम पूर्वक निष्ठा से जप करें।
संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात भगवान शिवलिंग के समक्ष व्रत धारण करने का संकल्प करें। जब आपकी सुबह की पूजा संपन्न हो जाए तो आप उसी समय में भगवान शिव के समक्ष अपने हाथों में जल और अक्षत लेकर और पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे। आप निर्जला व्रत रखेंगे, फल से व्रत रखेंगे अथवा एक समय भोजन करके व्रत रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का संकल्प उसी दौरान करें। व्रत धारण करने वालों को मुख्य तौर पर सात्विक भोजन करना, व्रत का पालन करना चाहिए। शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले जितने भी व्रतधारी हैं उनको शाम को दूसरा स्नान करना चाहिए। अगर आप शाम को मंदिर जाते हैं या दोपहर में मंदिर जाते हैं तो उससे पहले एक बार स्नान जरूर कर ले। अगर आप मंदिर जाने में सक्षम नहीं है तो आप अपने घर में स्थायी रूप से शिवलिंग बना भी सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को लिंग का आकार देकर पूजा कर सकते हैं और घर पर ही भगवान शिव की अवशेष पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि निर्जला या फलहार दोनों तरीके से रखा जाता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्रती को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, शक्कर और शहद अवश्य रूप से शामिल करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को फिर से गंगा जल से दोबारा स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग और धतूरा आदि अर्पित करना शुभ होता है। ये सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य रूप से चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। शिवरात्रि पूजा रात्रि में 1 बार या 4 बार करनी चाहिए। शिव पूजा करने के लिए 4 प्रहर प्राप्त करने के लिए पूरी रात की अवधि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भक्त एकल पूजा करना चाहते हैं उन्हें मध्य रात्रि के दौरान करना चाहिए। आप अपने शहर के लिए 4 प्रहर का समय जानने के लिए महाशिवरात्रि की पूजा का समय देख सकते हैं। 4 प्रहर पूजा करने वाले भक्तों को पहले प्रहर में जल अभिषेक, दूसरे प्रहर में दही का अभिषेक, तीसरे प्रहर में घी का अभिषेक और चौथे प्रहर में शहद का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक अनुष्ठान के बाद शिवलिंग को बेल के पत्तों की एक बनी माला से सजाया जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए जब भी आपकी पूजा चारों प्रहर की समाप्त हो जाए तो भगवान शिवलिंग पर नई पत्र की माला से उन्हें सजा दें और फूलों की माला से उन्हें सजाएं। पूजा अवधि के दौरान जप करने का जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। आप लगातार ओम नमः शिवाय अपने मन में जप करते रहे। अगले दिन स्नान करने के बाद भक्तों को व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि के अंत से पहले उपवास तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी आप महाशिवरात्रि में अन्न का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से बनी चीजों का भी सेवन इस दिन ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें। व्रत के दौरान किसी के साथ भी वाद विवाद ना करें और न ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी का दिल दुखे। इसी के साथ इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहे। आप दिन में चाय, दूध और फल आदि का सेवन इस दिन कर सकते हैं। शाम के वक्त सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए साधारण नमक की जगह आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन रात के समय जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपको इससे इस व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होगा। यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय अपने सिरहाने या अपने जेब में तुलसी का पत्ता रखकर सोए। शिवरात्रि व्रत का नियम है कि इस व्रत को चतुर्दशी में ही आरंभ कर इसका पालन चतुर्दशी में ही करना चाहिए। जो दिन रात का व्रत रखते हैं वह अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर व्रत का पालन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अगर आप फल से व्रत करना चाहते हैं तो फलहार पर भी व्रत कर सकते हैं।
फलहार में आप मीठे फलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फलहार को किसी भी प्रकार से पकाने एवं अन्य प्रक्रियाओं से बचने की कोशिश करें। खट्टे फलों का प्रयोग इस दिन ना करें। फ्रूट जूस का प्रयोग आप कर सकते हैं और घर में बने फ्रूट जूस आप लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। व्रत के दौरान स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंडे जल को ग्रहण करने से बचें। व्रत के दौरान केवल अल्प फल आहार ही लेना ज्यादा उचित होता है। अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप जप अगर करना चाहते हैं और शिव मंदिर में जप करना संभव नहीं होता है, खासकर महाशिवरात्रि जैसे व्रतों में, तो उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मंदिरों में तो आप उस दिन घर की पूर्व दिशा में किसी भी शांत स्थान पर जाकर मंत्र का जप कर सकते हैं। 4 पहरों में किए जाने वाले मंत्रों के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं, उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र संयोग भी बनते हैं। और वहीं अगर विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें चिरंजीवी सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर इस दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शिव जी का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। एक बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और फिर वह चढ़ाने के योग्य नहीं रहता, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अगर आप चढ़ाएं तो चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर भूलकर भी रोली और सिंदूर ना चढ़ाएं। जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर रोली और सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। शिव जी की पूजा में कंधन के तिलक का इस्तेमाल करना ही सबसे उत्तम होता है, तो आप इन सभी नियम का पालन जरूर करें। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बह रहा हो वहां से रुककर आप वापस घूम जाए। महाशिवरात्रि के इन नियमों का पालन आपको आपके व्रत में जरूर करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, अब जानते हैं 20-25 में महाशिवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त। साल में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 1:18। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 8:54। निषेध काल पूजा का समय होगा 27 फरवरी रात्रि 12:09 से रात्रि 12:50। महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा 27 फरवरी प्रातःकाल 6:48 से प्रातःकाल 8:50। रात्रि चारों प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त। रात्रि प्रथम पूजा का समय होगा सायंकाल 6:19 से रात्रि 9:26। दूसरा प्राय पूजा का समय होगा रात्रि 9:26 से प्रातःकाल 12:34। तृतीय प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 12:34 से 3:40। चतुर्थ प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 3:40 से प्रातःकाल 6:48। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। शुभ समय में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सिद्ध चंदन से भोलेनाथ का तिलक कर भस्म, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, 65 पुष्प अर्पित कर आरती करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें।
महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक दिन पूर्व से ही तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। पूजा में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जलाभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का, और इस दिन महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी हो या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास है महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। नंबर 8, तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 9, टूटे हुए चावल।
भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। नंबर 11 गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 12 गन्ने का रस संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। नंबर 13 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। नंबर 14 धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के जोड़े। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। नंबर 16 धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। नंबर 17 भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।